चलिए बच्चों, आज हम लोग का नेक्स्ट थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 में स्टेटमेंट कहता है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लास्ट क्लास का थ्योरम आई होप आप लोग याद रखे होंगे, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है और इसमें हम लोग सिमिलरिटी का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसका भी डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। एक्चुअली ट्रायंगल स्ट्रक्चर में हमने पहले ही कहा है कि जितने भी प्रॉपर्टीज है सब इन फॉर्म ऑफ थ्योरम्स आपके दिए गए होंगे। थ्योरम्स आपको पूरा अच्छे से समझना है क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सब इसी थ्योरम पे बेस्ड होंगे। साथ साथ आपके जितने ऑब्जेक्टिव्स हो, सब्जेक्टिव्स हो, बहुत सारे टाइप क्वेश्चन इसमें सेट होते हैं, सारे के सारे इसी थ्योरम्स पर ही बेस्ड होते हैं। इसलिए हम जनरली क्लासरूम में हम लोग सब थ्योरम अच्छे से पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 6.2, 3, 4 जो भी है वो धीरे धीरे करते हैं और आप लोग भी घर में कीजिएगा ताकि इसका प्रैक्टिस बने रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलता है तो जो चैप्टर्स हमने ऑनलाइन पढ़ा दिए हैं ये शायद दोबारा पढ़ाने का समय नहीं मिलेगा और सीधे आपको एग्जाम देने के लिए नोटिफाई किया जा सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा अच्छे से इन सब को आप रिवाइज कर लेने का और रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आप अभी से रिवीजन एंड प्रैक्टिस दोनों कीजिए। जनरली क्या है, लोग बोलेंगे पहले प्रैक्टिस कीजिए फिर रिवीजन कीजिए, लेकिन मैं आपको क्यों कहता हूँ पहले ही आप प्रत्येक जो भी ईच एंड एवरी थ्योरम्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, शुरू से ही थोड़ा सा समय देके एक दिन में 1 या 2 थ्योरम अच्छे से पढ़ लो, उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो कर लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा चैप्टर फुल एंड फाइनल एक साथ चलते जाएगा, तो इससे तुम्हें बहुत समय बचेगा जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आएगा। ठीक है, चलो आज का देखते हैं क्या कहता है। इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। पहले तो दो ट्रायंगल जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ बता देते हैं। देखिए हमने दिया ए बी सी, यहाँ दिया पी क्यू आर, दो ट्रायंगल ले लिया, पहला तो दो ट्रायंगल ले लिया। कह रहा है इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब क्या हो गया, देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQ। दो ट्रायंगल हो गए और क्या दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिया है ना, उसको भी लिखते चलेंगे। इतना दिया हुआ, क्लियर। अब क्या करते हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ये गिवन हुआ टू शो, क्या हमें शो करना है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, AB by PQ इक्वल टू BC by QR AC by PR हो गया। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले कभी भी जब थ्योरम हम लोग स्टेटमेंट प्रूव करना है, पहले स्टेटमेंट को एक दो बार अच्छे से पढ़ लो। उससे क्या होगा, तुम जब समझ जाओगे गिवन क्या क्या है, अपना इसको ठीक से लिख लिया, देन क्या प्रूव करना है उसको अच्छे से लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आइडिया लगाएंगे कि हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ तो प्रूव करना है ये दिस, तो इसीलिए थ्योरम को कम से कम एक या दो बार अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एग्जाम में टाइम कम लगेगा और आप जल्दी जल्दी इसको करते रहोगे। अब देखिए अब करना क्या है, कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, ए बी के बराबर पी, यहाँ पर भी कुछ एक पॉइंट ले जाएंगे, मान लो एम पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ एम ले लेते हैं, उसको लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, टेक क्या एम ऑन पी क्यू कॉमा एन ऑन पी आर such that AB equal to PM, comma AC equal to PM। यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग क्या है, यहाँ प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब प्रूफ स्टार्ट करने से पहले देखो, हमने एक थ्योरम इसके पहले भी 6.2 पढ़ा हुआ है, वो उसका अगर यूज कर सकते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे यूज करेंगे देखिए, जो कंस्ट्रक्शन लिए हैं उसी कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल जो पी क्यू आर दिख रहा है, जरा उसमें देख चलते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर में हम देखने जा रहे हैं कि क्या ये लाइन इसके पैरेलल हो सकता है। कोशिश करेंगे, अगर आता है तो हमारा एक रिजल्ट यूजफुल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर थ्योरम देखे होंगे उसमें हमें यही दिखाना है कि इन दोनों का रेशियो बराबर, पी एम और एम क्यू, पी एम और एन आर का रेशियो अगर बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा। तो चलिए यहाँ क्या देखते हैं, छोटा सा ट्रायंगल, पहले इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, लेकिन हमें लिखना होगा कि कैसे वो कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन तो था, देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है, एस ए एस पढ़े होंगे क्लास 9 में, एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, एक दो ये जो एंगल और उसको सन्निहित करने वाला दो साइड्स, ठीक है, इक्वल है यहाँ। तो हमें क्या लिखूंगा, उसको लिखने का तरीका देखते हैं। लिखेंगे ए बी इक्वल टू पी एम, सिंस ए बी इक्वल टू पी एम। दूसरा क्या है, ए सी इक्वल टू पी एन, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। क्लियर, कुछ गिवन था, कुछ कंस्ट्रक्शन से लिए थे, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट लिख दूंगा कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखेंगे ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी एम एन, पी एम, ठीक है। थोड़ा मिटाते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहां से आएगा, सिंस ट्रायंगल ए, दोबारा नहीं लिखते, क्या दिक्कत है, लिखते तो सारा नहीं। उसी के बाद से मैं लिखूंगा इंप्लाइज, क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों साइड तो बराबर ही एंगल, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गया। लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल इस साइड वाला एम, ये एंगल सी इक्वल टू एंगल एम। क्लियर हो गया। अब देखिए, सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू था, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, है ना। देखो बी एम के बराबर था, बी क्यू के बराबर था, तो एम क्यू के बराबर हो गया। ऑल्सो एंगल सी इक्वल
एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, मैं रिजल्ट ही डायरेक्ट लिखता हूँ, बेहतर रहेगा। एंगल एन इक्वल टू एंगल आर। ऑल्सो से बेटर है हम लिखें यहाँ सिमिलरली, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये रिजल्ट आ गया, एक दूसरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमम काम हम लोग का हो गया है। अब क्या दिखाएंगे, देखिए मैं लिख सकता हूँ ये है ना। तो यहाँ अगले सेंटेंस में यहाँ ले जाएंगे कि व्हिच इम्प्लाई, देखिए जब m और q बराबर हो गया, ये क्या है, आप लोग जब कोई तिर्यक रेखा है ये, अब ये दोनों लाइन है, अब ये दोनों एंगल बराबर, किस नाम से जानते हैं आप? उसको अच्छे से जानते हैं, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, हिंदी में संगत कोण कहते हैं इसको, ठीक है। बाह्य जो भी आप उसके नाम से जाने वो बेहतर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ इम्प्लाइज हो जाएगा कि एम एन पैरेलल टू क्यू आर, हो गया, मजा आया, पैरेलल हो गया। अब जब पैरेलल हो गया तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखोगे इसके पहले वाला थ्योरम जो पढ़े थे 6.2, उसी में इसका रिजल्ट है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ होता है थर्ड साइड का, तो बचा हुआ दोनों साइड्स को क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो जब ऐसा हो गया तो क्या आ गया, पी एम बाय एम क्यू इक्वल रेशियो हो जाएगा पी एम बाय एन आर, क्लियर। ये दोनों तो पैरेलल है, तो ये दोनों रेशियो बराबर है, तो उसका भी रेशियो बराबर ऑटोमेटिक होगा, अभी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया, पैरेलल भी हो गया, रेशियो भी बराबर हो गया, हमको प्रूव क्या करना था, देखिएगा लिखा है आर इन द सेम रेशियो, आ गया ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या हुआ, इस छोटे वाले त्रिभुज का और इस बड़े वाले त्रिभुज का साइड्स रेशियो बराबर होगा। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे कि पी एन बाय एम क्यू, पी एन बाय एन आर ट्रू है ना। अब जब इतना ट्रू है, देखो तो पी एम किसके बराबर है, पी एम तो कंस्ट्रक्शन से इसके बराबर है, इंप्लाई दैट ए बी बाय एम क्यू। अब एम क्यू है ना, एम क्यू है, तो देखिए इसमें एक स्टेप और है, हम उसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना दूर आने के बाद जब हम का 95% हो गया है तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें दिखाना है इसका और इसका पूरा, है ना, तो ज्यादा मुद्दा जानते हो, दोनों तक 1 जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, पी एम बाय एम क्यू प्लस 1 इक्वल टू पी एम बाय एम आर प्लस 1, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। मैं थोड़ा नीचे वाला लाइन डिलीट कर दूं, जब इतना हो गया तो देखोगे क्या निकला, इम्प्लाइज लिख देते हैं, आंसर रहेगा देखिए अब क्या है, पी एम प्लस एम क्यू, देखो तो क्या है, पी एम प्लस एम क्यू क्या होगा, पी क्यू ऊपर लिखेंगे, पी क्यू नीचे आएगा, एम क्यू इक्वल टू पी एम प्लस एन आर हो जाएगा पी आर बाय एन, ठीक है ना। अब ये रेशियो जब बराबर है तो उसको क्या करते हैं, इसका रिवर्स ऑर्डर भी ट्रू होगा, ठीक है। अब इसको उलट देंगे, एम क्यू बाय पी क्यू इक्वल टू इसका एन आर बाय पी आर। यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहां तक जब आ गया तो आपको दो चीजें क्लियर है, मतलब एम क्यू ये छोटा वाला और पी क्यू बड़ा वाला, और सिमिलरली ये छोटा वाला और ये
कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझने का। अगर फिर भी कहीं डाउट आता है तो जरूर पूछिएगा।